साल 1970 हरियाणा के एक छोटे से गांव बड़वास में बैलगाड़ियां, घर और दूर दूर तक फैले खेत थे। लोगों की दुनिया गांव की चौपाल, खेत और रिश्तों तक ही सीमित थी। उसी गांव में वीरेंद्र नाम का 22 साल का युवक रहता था। वो मेहनती, ईमानदार और गरीब किसान का बेटा था। गांव के सबसे संपन्न परिवार की बेटी राधा थी। वो पढ़ी लिखी, शांत स्वभाव की और बहुत सुंदर थी। दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, उनके दिलों में एक दूसरे के लिए कुछ अलग ही एहसास पैदा होने लगा। राधा रोज सुबह कुएं पर पानी भरने जाती थी। वीरेंद्र अक्सर वहीं से अपने खेतों की तरफ निकलता था। दोनों कभी खुलकर बात नहीं करते थे, लेकिन उनकी आंखें बहुत कुछ कह जाती। एक दिन राधा की मटकी हाथ से छूटकर टूट गई। वो घबरा गई। तभी वीरेंद्र आगे आया और बोला, घबराओ मत, मैं दूसरी मटकी ला दूंगा। राधा मुस्कुरा दी। उसी दिन से दोनों की कहानी शुरू हुई। गांव से थोड़ी दूर एक पुराना बरगद का पेड़ था। वो दोनों की मुलाकात की जगह बन गया। वहां बैठकर वे अपने सपने साझा करते। काश मैं भी शहर जाकर पढ़ पाती। एक दिन मैं इतना कमाऊंगा कि तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगा। वीरेंद्र, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। राधा मुस्कुरा देती। लेकिन दोनों जानते थे कि उनका प्यार आसान नहीं था। उस दौर में जाति, खानदान और सामाजिक प्रतिष्ठा को बहुत महत्व दिया जाता था। एक अमीर घर की लड़की और गरीब किसान का बेटा। गांव वाले कभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करते, फिर भी दोनों मिलते रहे। एक शाम गांव के एक आदमी ने दोनों को बरगद के पेड़ के नीचे बात करते देख लिया। तो ये बात है, राधा और वीरेंद्र चोरी छिपे मिल रहे हैं। अब ये राज छिपेगा नहीं। आज ही पूरे गांव को बताऊंगा और राधा के पिता की इज्जत की धज्जियां उड़ा दूंगा। अगले दिन पूरा गांव यही चर्चा कर रहा था। कल रात राधा और वीरेंद्र को बरगद के पेड़ के नीचे देखा गया था। ये बात राधा के पिता तक पहुंच चुकी है। मैंने अपनी आंखों से दोनों को बरगद के पेड़ के नीचे देखा है। अब पूरे गांव में हंगामा मचने वाला है। बेटी राधा, मैं जानती हूँ कि तुम वीरेंद्र से बहुत प्यार करती हो, लेकिन हर प्यार अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचता। कभी कभी परिवार की इज्जत और माँ बाप की खुशियाँ भी देखनी पड़ती हैं। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं बेटी। जो भी कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। राधा, तुम्हारे आंसू हमें भी रुलाते हैं, लेकिन तुम्हारी बदनामी का डर हमें और ज्यादा सताता है। राधा, आज तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। पूरे गांव में मेरी बदनामी हो रही है। आज के बाद इस घर से बाहर कदम रखने की कोशिश भी मत करना। अब तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा, समझी? राधा के पिता का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने राधा को घर से बाहर निकलने तक से मना कर दिया। वीरेंद्र को धमकियां मिलने लगी। वीरेंद्र, आज के बाद राधा से मिलने की कोशिश भी मत करना। अगर दोबारा उसके साथ दिखे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। एक रात राधा किसी तरह घर से निकलकर बरगद के पेड़ के पास पहुंची। वीरेंद्र पहले से वहां इंतजार कर रहा था। दोनों की आंखों में आंसू थे। पिताजी ने मेरी शादी तय कर दी है। वीरेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ देर दोनों चुप रहे। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? राधा ने अपने परिवार की तरफ देखा, अपने माता पिता की इज्जत की तरफ देखा और धीरे से सिर झुका लिया। मैं अपने माँ बाप को छोड़ नहीं सकती। वीरेंद्र की आंखों से आंसू बह निकले। कुछ दिनों बाद राधा की शादी हो गई। बारात चली गई। वीरेंद्र दूर खेतों से सब देखता रहा। उस दिन उसे पहली बार एहसास हुआ कि कभी कभी प्यार जीत कर भी हार जाता है। 25 साल बाद समय बीत गया। साल 1995 आ गया। वीरेंद्र ने शादी नहीं की। वो अकेला ही अपना जीवन बिताता रहा। वीरेंद्र बेटा, 25 साल बीत गए। कब तक पुरानी यादों के सहारे जीता रहेगा? बेटा, मैंने तेरी आंखों में आज भी वही इंतजार देखा है। क्या तू अब भी राधा को नहीं भूला? समय बदल गया बेटा, हम बूढ़े हो गए, पर तेरे दिल का दर्द आज भी वैसा ही है। एक दिन गांव में खबर आई कि राधा अपने मायके आई है। 25 साल बाद दोनों की मुलाकात हुई। दोनों के बाल सफेद हो चुके थे। चेहरे पर उम्र की लकीरें थी, लेकिन आंखों में वही पुराने जज्बात थे।
बरगद के उसी पुराने पेड़ के नीचे दोनों खड़े थे। अगर उस समय हालात अलग होते तो शायद हमारी जिंदगी भी अलग होती। वीरेंद्र मुस्कुराया। कुछ प्यार साथ रहने के लिए नहीं होते, याद बनकर जीने के लिए होते हैं। दोनों की आंखें नम हो गई। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था, जैसे 25 साल पुरानी कहानी को आखिरी बार सुन रहे हों। राधा वापस चली गई। वीरेंद्र बरगद के पेड़ के नीचे काफी देर तक बैठा रहा। उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी, बस एक अधूरी मुस्कान थी, क्योंकि उसे अपना प्यार नहीं मिला था, लेकिन उसकी यादें आज भी उसके साथ थी। हर प्रेम कहानी का अंत शादी नहीं होता। कुछ प्रेम कहानियां अधूरी रहकर ही अमर हो जाती हैं।